बाहर से पनीर, धनिया, मेथी, मतलब सारा कुछ जो जो मिला मैंने डाल दिया बस इसमें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरे इस व्लॉग की भी। और आज मौसम हो गया थोड़ा ठंडा, तो जो मॉर्निंग वॉक है वो तो आज मैंने नहीं किया क्योंकि बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह सुबह जैसे ही उठे थे ना तो बहुत ही तेज़ हवा थी और मौसम हो गया था बारिश का। तो जैसा कि मैंने बताया, आज सैर तो मेरी नहीं हुई सुबह की। और बस फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अपना जो नहाना धोना है वो कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ हो जाता है फिर सुबह का। और जब तक नहाएंगे नहीं तो फिर पूजा जो है वो हमारी पीछे रह जाती है, लेट हो जाती है। तो इसीलिए अपना नहा धोकर आ गई थी मैं पूजा पाठ करने। और जोत लगा दी थी, धूप दीप हो चुका है। जो मुझे पाठ करना था वो भी मैंने यहाँ पर फिर कर लिया है, क्योंकि उसके बाद में आगे फिर हो जाता है शुरू ब्रेकफास्ट का काम। तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं। तो थोड़ा सा आटा रखा हुआ है मक्की का और थोड़ा सा आटा रखा हुआ है बाजरे का। तो गर्मियों में हम लोग खाते ही नहीं है रोटी इसकी। तो बाजरे की वैसे हम खाते ही नहीं है कभी भी, सर्दियों में भी नहीं खाते। ये आटा मुझे मिला था, दिया था किसी ने। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। और बस पनीर रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो पनीर इसमें ऐड कर लेती हूँ। अलग से सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं इस तरीके से ना इसको ग्रेट कर लेती हूँ आटे में ही, और एक सॉफ्ट सा इसका जो डो है वो रेडी कर लूँगी। तो बस पनीर को निकाला फ्रिज में से, और पनीर फ्रिज में रखा रहता है ना थोड़ा सा वो हो ही जाता है हार्ड सा। और वैसे भी ये घर का पनीर था तो एकदम बढ़िया से मतलब ग्रेट हुआ। और यहाँ पर मैंने धनिया ऐड कर दिया था इसमें। धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए थे, कसूरी मेथी भी डाली थी इसमें। और फिर जो गुनगुना सा पानी होता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म करके, तो उस पानी से मैंने आटे का जो डो है एक रेडी कर लिया था। तो बस जितना आटा हम अच्छे से मतलब लगाएंगे उतनी ही जो रोटी हमारी फटेगी नहीं। तो ज़्यादातर ये जो मक्की वगैरह की बाजरे की रोटी होती है ना, ये फट जाती है, टूटती है रोटी। तो अगर हम गर्म पानी से आटा लगाते हैं और इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक थोड़ा सा इसको मसल कर गूंथते हैं ना, तो आटा जो है वो हमारा प्रॉपर जो है रोटी बनाने के लिए हो जाता है रेडी। फिर हेलो एवरीवन, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और मक्की और बाजरे का आटा है। एक बार के लिए और बन जाएंगी 2-3 रोटी, बस आटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा ये वाला फिर सर्दियों का। और मैंने सोचा कि चलिए इसी को ख़त्म करती हूँ और बस बना लूँगी रोटियाँ इनकी, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ पनीर, धनिया, मेथी, मतलब सारा कुछ जो जो मिला मैंने डाल दिया बस इसमें। तो अच्छा सा इसका आटा जो है वो कर लिया मैंने सेट। और बाहर लग गई आज हल्की हल्की बारिश। तो चलिए जी बनाते हैं फटाफट। गाइस, पहली रोटी जो है वो मैंने डाल दी है तवे पे। और जो पहली रोटी है वो मैं अलग से निकाल कर रख देती हूँ एक साइड पे। तो क्योंकि पहली रोटी हमें खानी नहीं चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि गौ माता के लिए रोटी निकाली जाती है। तो फिर गौ माता मिले या ना मिले, रोटी मैं पहले ज़रूर से निकालती हूँ। और बस उसके बाद में फिर जैसे पराठे बनाते हैं तो उसी तरीके से तवे के ऊपर घी लगा के रोटी पे, तो मैंने पराठे की तरह सेक लिया था इनको अच्छे से, और बन गया था हमारा ब्रेकफास्ट।
तो बस इसी तरीके से मैंने बाकी की रोटियां जो हैं वो भी रेडी कर ली थी, और चाय के साथ भी अच्छी लगती है, दही के साथ भी खाई जाती है। तो फिर उसके बाद में जो सुबह का मेरा काम था आगे वो मैंने ख़त्म किया था, और यहाँ पर हो गई थी जैसे कि शाम। तो जो शाम की चाय के बर्तन होते हैं तो वो क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि फिर जैसे शाम के बर्तन रखे होते हैं ना तो फिर लगता है कि शाम की दिया बाती करनी है। तो उससे पहले जो कुछ भी मतलब जूठन है, थोड़े 2-4 बर्तन है सिंक में, तो उनको साफ़ कर लूँ, ताकि जो हमारी रसोई है तो वो भी जूठे बर्तनों से मतलब ना रहे भरी हुई। तो फिर उसके बाद में आ गई थी मैं अपनी शाम की दिया बाती करने। तो जोत लगा दी है देवी मैया की मैंने, और आज है एकादशी। तो एकादशी का दिन था तो फिर मैंने जो तुलसी जी का दीपक होता है एक, वो भी लगा दिया था कान्हा जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए। तो सुबह के टाइम मैं नहीं लगा पाई थी, क्योंकि जो घी है ना वो अलग से लाते हैं, ये वाला हम मतलब जो कान्हा जी के लिए दीपक लगता है ठाकुर जी के लिए, तो वो ख़त्म हो रखा था। तो मंगाया था मैंने हस्बैंड जी से, तो मुझे लगा कि शायद वो भूल गए, उन्होंने लाया नहीं। और मैंने भी फिर उनको बार बार पूछा नहीं कि मतलब घी नहीं लाए तो ऐसा लगेगा उनको कि मैं नहीं लाया, तो इसलिए शायद मुझे बार बार ना पूछ रही है, बोल रही है, तो मैंने इसीलिए उनको पूछा नहीं था। फिर शाम को मैंने फिर बेटी को पूछा कि पापा घी नहीं लाए थे, तो वो बोलती कि मम्मा लाया हुआ है, रखा हुआ है। तो फिर हेलो उसने बताया एवरीवन। मुझे। तो जी, आज फिर से मैंने स्टॉल ओढ़ लिया है, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, सर्दी जाती है और फिर एक बार जब बारिश वगैरह लगती है तो फिर से लगता है कि सर्दी जो है वो आ गई है। तो सर्दी आएगी तो नहीं वापस, लेकिन बारिश की वजह से ना मौसम ठंडा हो गया, तो इसलिए थोड़ी ठंड सी लग रही थी। तो ये एक पतला सा स्टॉल जो है ये बाहर ही रखा हुआ था मैंने, मुझे पता था हर बार ऐसे होता है, तो मुझे पता था कि मौसम होगा चेंज बीच में तो फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ओढ़ लिया है इसको, और जो शाम की दिया बाती है वो मैं करके आई हूँ अभी। पूजा पाठ हो चुका है, आज एकादशी है तो तुलसी का दीपक लगा दिया था मैंने ठाकुर जी के लिए। और फिर बनाना है अभी डिनर। तो चावल तो नहीं बनेंगे आज, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाती हूँ मैं। और कभी कभार ऐसे हो जाता है, कहीं बाहर गए या गलती से खा लिए, कहीं मतलब याद नहीं रहा तो अलग बात है, और अगर मतलब सोचकर बनाने की बात मैं बोलूँ तो नहीं बनाती हूँ एकादशी के दिन। और बस सब्जी रोटी होगी आज डिनर में। तो मैं भी बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा चाय वगैरह हुई थी शाम की जैसे पी थी, तो फिर अभी थोड़ी देर बैठ गई थी, सोचा कि थोड़ा सा जो वीडियो है वो कर लेती हूँ अपना आगे। तो बस जी, मौसम हो गया ठंडा। हमने तो सोचा था मतलब अभी गर्मी दिन ब दिन जैसे बढ़ रही है तो नहीं पड़ेगी अब ज़रूरत, थोड़ा जो ब्लैंकेट वगैरह, मोटे वाले ब्लैंकेट तो नहीं लिए जा रहे वैसे भी, लेकिन जो है ना मौसम, कितनी भी गर्मी हो जब भी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो ही जाता है। और ये तो फिर अभी जाती जाती सर्दी है इस टाइम पर, मतलब गर्मी आ रही है जैसे, तो इस टाइम पर तो लगेगा ही। और चलिए जी, वीडियो को करते हैं आगे कंटिन्यू, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये बड़ी आफत है, तीनों टाइम क्या सोचो क्या बनाओ, कुछ समझ में नहीं आता बार बार कि क्या बनाएं। ये मतलब ऐसा मतलब काम है ना जो हमारा कभी ख़त्म नहीं होता, ये सोचना कि क्या बनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ जाए तो झट से लग जाएं, जब तक समझ में नहीं आता तो तब तक काम जो है वो हमारा फिर हो नहीं पाता किचन का। तो चलिए जी, बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा, डोर कर दिया मैंने बंद क्योंकि हवा आ रही है बाहर से। तो जोत लगाई हुई थी सामने तो हवा लग रही थी, और बाहर लगा दिया मैंने एक दीपक जो मेन डोर पे लगाते हैं। और करते हैं डिनर की तैयारी। तो बस ये यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, और लगाने लगी हूँ आटा। तो बस बेटी मेरी बार बार बोल रही थी कि मलाई चाप खानी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो, कल खा लेना, तो मैं अभी बना देती हूँ कोई सब्जी और रोटी बना लेते हैं।
लेकिन उसका कहना था कि नहीं मेरा मन कर रहा है आज खाने का, तो आज ही खिला दो प्लीज़। वो अपने पापा को बोल रही थी, तो फिर उसके पापा बोल दे कि चलो रहने दो, रोटी बना लो और मलाई चाप मैं ले आता हूँ। तो बस उसी के साथ जो हमारा मतलब खाना है वो हो जाएगा, क्योंकि रोटी रोटी खानी होती है तो इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, फिर मतलब लगता ही नहीं है, सब्जी चावल के साथ ज़्यादा कुछ रहता है। तो बस जी फिर आटा लगाया मैंने और बनाना कर दिया था स्टार्ट रोटी। तो इतने में हस्बैंड जी भी आ गए थे लेकर। वैसे तो रोटियां मैंने उनको तो गरम गरम साथ के साथ ही बोला कि आप लोग खाओ, और मैं जो बनाकर मैं तो बाद में ही खाऊंगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बस आप देख सकते हैं साथ में ग्रीन चटनी है और मलाई चाप थी। तो चलिए जी हम करते हैं अपना डिनर, और इसी के साथ मैं करूंगी अपने वीडियो का यहीं पर एंड। मिलूंगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।